नवासे रसूल हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याद रखो, जो शख्स अपने रिश्तेदारों से क़िता रहमी करे, उनका हाल अहवाल ना पूछे, उनको छोड़ दे, उनके गम और खुशी में शरीक ना हो, तो याद रखो ये शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अंधा कर देते हैं और ये शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और हदीस में आता है कि जन्नत की खुशबू अगर एक शख्स जन्नत से 500 साल दूर हो, यानी इतनी मुसाफत पे हो कि उस जगह तक पहुंचने के लिए 500 साल लगे, तो जन्नत की खुशबू ये वहां भी महसूस करेगा। लेकिन जो शख्स रिश्तेदारों से क़िता ताल्लुक़ रखे, ईद जैसे मुबारक दिन पर भी वो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी ना करे, तो ये शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। हज़रत इमाम जाफर सादिक अपने बेटे को एक बार बिठाकर कहते हैं, बेटा जब रास्ते पे चलो तो कभी किसी बखील के साथ ना चलो, कभी किसी बेवकूफ के साथ ना चलो, और बेटा कभी रास्ते में कभी किसी रिश्ते तोड़ने वाले, क़िता रहमी करने वाले के साथ ना चलो। फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में एक शख्स जो इंतहाई पाकीज़ा और बाकरदार और मुत्तकी और पारहेज़गार, लोग उसके पास अपनी अमानतें रखवाते और वो उन अमानतों में जरा बराबर भी खयानत ना करता। तो एक शख्स ने उसके पास अमानतन अपनी 10,000 अशरफियां रखी। आजकल के लाखों करोड़ों रुपए बनते हैं। और जब साल पूरा होने के बाद वो उस शख्स के घर आया कि मुझे अपनी अमानत लौटा दें, तो उसके बेटों ने कहा कि हमारे वालिद मोहतरम जो है वो फौत हो चुके। तो वो शख्स उलमा के पास आया और कहा कि मैं क्या करूं। तो उलमा ने उसे कहा कि आप जाकर अबे जमजम के कुएं में आवाज लगाएं, उस शख्स का नाम ले और कहें कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं कि मेरा माल आपने कहां रखा हुआ है। फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो फरमाते हैं कि वो शख्स उस कुएं पे गया, उसने बार बार आवाज लगाई लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। तो उलमा के पास फिर आया और कहा कि मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो उलमा ने कहा नऊज़ बिल्लाह, लगता है कि ये शख्स जो है ये जन्नती नहीं बल्कि ये जहन्नम में गया। फिर उन्होंने उसे एक दूसरा कुआं बताया। उलमा फरमाते हैं कि जिस कुएं में कुफार की और जहन्नम वालों की रूहें भटकती है, तो कहते हैं वो शख्स वहां गया और उसने आवाज लगाई, ए फलां इब्ने फलां, मेरा जो माल था वो कहां है। तो कुएं से आवाज आई कि चूंकि मुझे अपनी औलाद पे शक था कि वो आपके माल में खयानत करेंगे, तो मैंने आपका माल फलानी जगह दफन किया है, आप जाकर वो माल वहां से ले लें। तो उस शख्स ने कहा कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या सजा दी, क्या गुनाह आपसे हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की बजाय आपको जहन्नम में डाल दिया। तो उस शख्स ने कहा, याद रखिए मेरे भाई, उसने कहा कि मौत से पहले मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो खुरासान के रहने वाले थे। मौत से पहले मैंने उनसे क़त्अ ताल्लुक़ किया था और मेरे उनसे बातचीत बंद थी, गुफ्तगू बंद थी। तो मेरी इस हालत में मौत वाक़ई हुई, मेरी इस हालत में मौत वाक़ई हुई तो अल्लाह ने जन्नत के बजाय मुझे जहन्नम में डाल दी। जहन्नम की सजा मुझे दी रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ की वजह से। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, हजरत हसन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि 2 कदम अल्लाह के नेज़ बड़े महबूब हैं, 2 कदम अल्लाह के नेज़ बड़े महबूब है। एक वो जो नमाज की तरफ बढ़ते हैं और एक वो जो रिश्तेदार से मिलने के लिए बढ़ते हैं।
تو میرے بھائیوں عید کا دن ہے، اس موقع کو ضائع مت کریں۔ کتنی بھی تلخیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بجلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو حضرت عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر وہ آپ سے تعلق رکھے تم بھی رکھو تو یہ تو تجارت ہے۔ بھائی صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ آپ سے نہیں رکھنا چاہتا، آپ اس سے تعلق رکھیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اجر بھی ہے، اس شخص کے لیے جنت بھی ہے، اس شخص کے لیے برکتوں کے دروازے بھی اللہ رب العزت کھول دیں گے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، ذلیل کرنے کی کوشش کرے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، آپ کی قبر میں بھی نور ہوگا، آپ کی جب آخری سانس نکلے گی تو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، روز محشر اللہ رب العزت آپ کو چمکائے گا۔ اس لیے یہ عید کا دن ہے، سب سے پہلے میری طرف سے عید قربان قبول کیجئے اور بسم اللہ کیجئے، اپنے ناراض رشتہ داروں کے پاس جائیے اور ان سے ملیے، ان سے گلے ملیے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے بھی کھولیں گے۔